बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज इस इस्लामी तालीमी वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या अल-हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी मुसलमान थे। हम इन तरीकों को तलाश करते हैं जिनसे इसने मोमिनों को फायदा पहुंचाया और नुकसान पहुंचाया। इस वीडियो को देखकर कीमती इस्लामी मालूमात और बसीरत हासिल करें। अगर आपको इस मालूमात कीमती लगे और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। अल-हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के लिए इराक के गवर्नर थे। वो जुल्म और खुनरेज़ी इब्तिदाई नस्लों सहाबा और ताबीन की है इज्जती करने और मामूली वजह से अल्लाह की तमाम मुक़द्दस हदूद की पामाल करने के लिए मशहूर थे। मौरख़ीन और सीरत नगारों का मुतफ़िक़ा तौर पर इत्तेफ़ाक़ है कि वो बदतरीन ज़ालिमों में से एक था और लोगों को गैर कानूनी तौर पर कत्ल करने में सबसे तेज भागने वाला था। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह ताज़ीम नहीं की जिस तरह वो अपने साहब के साथ पेश आए थे, और ना ही इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा फजला के साथ हुस्न सलूक और एहतराम करे की हदायत का कोई एहतराम नहीं किया। इसके सहाबा के पैरोकारों के दरमियान नेकी और एक नापाक नास भी था। वो हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला और इनके घर वालों से नफरत करता था। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने कहा वो एक नास भी था जो हजरत अली और इनके हामियों से नफरत करता था ताकि खानदान मरवान यानी बनु अमैया को राजी कर सके। वो एक जिद्दी जालिम था, मामूली वजह से बेगुनाह का खून बहाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। उन्होंने बदसूरत और मकरो कलमात नकल किए जिनकी जहरी मैनी कुफर के लगते हैं। अगर वो इससे तौबा कर लेता और इसे छोड़ देता तो इसके हक में शुमार होता, वरना जो कुछ इसने कहा इसका जिम्मेदार वो है। लेकिन इस बात का अंदेशा है कि वो ये खबरें गलत लीज हुई, इनके कहने में कुछ चीजें शामिल कर दी गई हों, क्योंकि शिया बहुत सी वजूहात की बिना पर इससे शिद्दत नफरत करते थे और हो सकता है कि उन्होंने इसके बाद अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर इसमें शामिल किया गया, कुछ नकल किया, इसमें अजाफा कर दिया, कुछ मकरों और बदसूरत अल्फाज। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि उन्होंने हज्जाज रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शकीफ में से कोई झूठा होगा, खून का बहाना यहाँ तक कि झूठे का तौलक है। हमने इसे देखा, जहां तक खून बहाने का तौलक है मैंने समझा कि वो वही है। खून बहाने वाला वो है जो इंसानों को कत्ल करने में इंतहा हो जाता है। हज्जाज को बचपन में से ज़हीन, खुशगवार और फसीह कुरान और हाफिज कुरान के तौर पर जाना जाता था। इब्तिदाई नस्लों में से बाद ने कहा हज्जाज पर हर रात पूरा कुरान पढ़ा करते थे। अबू उमर बिन अला कहते हैं मैंने इनसे हुस्न बसरी से ज्यादा फसीह किसी को नहीं देखा, लेकिन हसन इनसे ज्यादा फसीह थे। अकबा बिन आमर ने कहा मैं समझता हूं कि जहानत के लिहाज से लोग एक दूसरे के करीब हैं स्वाय हज्जाज और अय्यास बिन मुआविया के, क्योंकि इनकी जहानत दूसरे लोगों के मुकाबले में नुमायां थी। इब्ने कसीर ने कहा हमसे रिवायत है कि वो नशा और चीजों से दूर रहने के हवाले से एक मजहबी आदमी थे। आपने कुरान की कसरत से तलावत की और दूसरे के गुनाहों से इज्तिमा किया। यह मालूम नहीं था कि इसने कभी जिना किया है, ताहम वो बेगुनाह लोगों का खून बहाने से दरेग नहीं करते। अल्लाह ताला खूब जानता है कि सच क्या है और मामलात कैसे थे, ऐसे मामलात में क्या पोशीदा है, लोगों के दिलों में क्या पोशीदा है। इसके बुरे कामों में से वो बदतरीन काम जिसकी वजह से लोग इससे नफरत करने लगे वो ये साबित है कि इसने खून बहाया। इसे अल्लाह ताला की तरफ से सजा का मुस्तहिक बनाने के लिए यही काफी है। अल्लाह ताला की शान और बुलंदी हो, ताहम वो जहाद में मशगूल होने और बहुत सी जमीनें फतह करने के बहुत शौकीन थे। वो बहुत सगी थे और अहले कुरान को तोहफे देते थे। वो कुरान पढ़ने वालों पर बहुत ज्यादा खर्च करते थे और जब वो फौत हुए तो स्वाय 300 दिरहम के अपने पीछे कुछ न छोड़ा। और इसी तरह कहा गया है कि वो बहुत बहादुर आदमी था, लेकिन वो अक्सर अपनी तलवार को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने में जल्दी करता था। इसलिए मामूली सी वजह से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया।
जिनको कत्ल करने का इसे कोई हक नहीं था, और जब इसे गुस्सा आता तो वो अपने गुस्से पर अमल करता था और लोगों को सजा देते हुए गोया वो बादशाह हो। वो हद से गुजरने में इंतहा को जाता था और बुराई में जल्दी करता था और रंजिश बर्दाश्त नहीं करता था और हसद से भरपूर था। तो दोस्तों, आसम बिन अबी मरूर और अमाश रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि उन्होंने हज्जाज के लोगों से ये कहते हुए सुना, अल्लाह की कसम, अगर मैं तुम्हें इस दरवाजे से निकलने का हुक्म दूं और तुम इस दरवाजे से निकलो तो वो इस दरवाजे से निकल जाएगा, मेरे लिए इस खून बहाना हलाल हो जाएगा। अगर मैं किसी को इब्ने उम्मे अबद की करत के मुताबिक कुरान पढ़ता हुआ पाया तो मैं इसकी गर्दन मार कर इसे मसहब से मिटा दूंगा, चाहे मुझे पसली ही क्यों ना पड़े। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।